दोस्तों, अक्सर बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होके हम लोगों के पास हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने आज सालों से जो है मीठी चाय वगैरह, मिठाइयाँ और कोई भी मीठी चीज़ मैं नहीं लेता, मगर फिर भी डॉक्टर साहब हमारी जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में नहीं रहती और वो हमेशा जो है बढ़ती रहती है। तो असल में जो है आप लोगों से जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि आप लोग जो है फूड का जो सेग्रीगेशन करते हैं वो टेस्ट के आधार पे करते हैं। आपको करना ये चाहिए कि आपको जो आप लोग करते क्या हैं कि आप चीनी का परहेज कर लेते हैं, आप मीठी चीज़ों का परहेज कर लेते हैं, मगर जो आपके टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट हैं आप उससे तो परहेज नहीं करते। जैसे आप जो है रोज़ाना रिफाइंड मैदा लेते हैं, आप रिफाइंड आटा लेते हैं और ये जितने बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो लेते हैं, आप ब्रेड लेते हैं, आप ब्राउन ब्रेड लेते हैं। इन सब में जो है टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी फीके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मगर ये आपके चीनी शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। आप क्या करते हैं, जो इसके अंदर हिडन शुगर होती है उस पर आपकी नज़र बिल्कुल नहीं जाती और जिसके कारण से आप जो है अपनी ब्लड शुगर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जो ब्लड शुगर या डायबिटीज़ जो है ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होती है। ये जो है आपका कंट्रोल का गेम होता है। तो इसको आपको ब्लड शुगर को आपको कंट्रोल करना होगा। और हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायबिटीज़ को अपने शरीर से, अपने भारत से या पूरी दुनिया से अगर आपको इसको उखाड़ फेंकना है तो आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। वो दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं? वो दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं नॉलेज एंड डिसिप्लिन। तो आप जो है नॉलेज पे फोकस करें, यानी आपको ज्ञान कहीं से भी मिले जो है आप उस ज्ञान को लें, मगर ऐसे लोगों से लें जो आपको साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड ज्ञान आपको दें। आप जो है बहुत सारे जो है डाइटिशियंस वगैरह आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, उनकी आप बातों को ले लेते हैं जहां वो लोग कहते हैं कि आप टोकरी टोकरी फल खाइए, आप जो है किलो किलो आम खाइए, आपकी शुगर बढ़ने वाली नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपको इस लड़ाई को बहुत ही इंटेलिजेंट वे में आपको लड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें, आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर लें, आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लें, तो आपको जो है बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको चीज़ों को देखना होगा और समझने की इसमें ज़रूरत होती है। तो आप लोग क्या करते हैं कि आपके समझ में ये आता है कि जो चीज़ें जिसमें चीनी होती है, शुगर होती है, वही उसी से हमको परहेज़ करना है। आप चाहे दसियों साल उसको परहेज़ कर लें, मगर आपकी शुगर कंट्रोल होने वाली नहीं है जब तक आप नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करेंगे। तो नॉलेज हमें क्या बोलती है कि वो सारी चीज़ें जो है कभी भी आपको शुगर में, डायबिटीज में आपको जो फूड का सेग्रीगेशन करना है वो टेस्ट के आधार पे नहीं करना। जैसे मैं आपको बताऊं, जो है आपके मैदा जो होता है वो फीका होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो फीका होता है, ठीक है, मगर उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आपका शुगर से ज्यादा होता है। जैसे आप जो शुगर पाउडरी फॉर्म में लेते हैं उसका जो ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 65 होता है, और मैदे का क्या होता है? मैदे का जो है वो 90 के ब्रैकेट में रहता है, मोर देन 80 रहता है। तो आप देखें कि ये आपके लिए ज़्यादा पॉइजनस है। जो आप शुगर चाय में डाल के लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो आप मैदा खाते हैं या आप बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं या जो आप जो है ब्रेड खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए खतरनाक होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूं। इमली जो है वो खट्टी होती है, ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, मगर उसका आप ग्लाइसेमिक लोड देखें बहुत ज्यादा होता है, जो टैमरिंड होती है। तो आपको जो है कभी भी फूड का जो सेग्रीगेशन होता है उसको आपको टेस्ट के आधार पे नहीं करना चाहिए। मसाले हैं आपके, जितने आप मसाले आप फूड में इस्तेमाल करते हैं,
आप सारे के जो ग्लाइसेमिक लोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए जो है मसाला भी आपको कोई नहीं, तो आप मसाला फ्री ले सकते हैं। जो मसाले आपके किचन में इस्तेमाल होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट तो फीका होता है, मगर वो आपके लिए जो है शुगर से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हिडन शुगर होती है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको मैंने आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको एम्प्टी कैलोरीज की आपको एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया है कि आपको जो है एम्प्टी कैलोरीज से आपको परहेज करना होगा, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज आप में डायबिटीज़ भी करती है, आपको फैटी लीवर भी करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी करती है, हाई बीपी भी करती है, आपको थायराइड भी करती है, ओबेसिटी भी करती है, और आपके जो महिलाओं में जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी करते हैं, जिसको हम लोग पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। तो इन सब चीजों को आपको, इन बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आपकी जो शुगर के साथ जंग है उसमें आप पराजित हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो भी चीज़ें जानना है, आपको सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो ये कि आपको नॉलेज गैदर करना है, और नॉलेज ऐसे सोर्स से आपका गैदर करना है जहां आपको साइंटिफिक नॉलेज मिलते हैं, जहां आपको रिसर्च बेस्ड नॉलेज मिलती है। उस जगह से आप अगर अपनी नॉलेज को आप गैदर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर लिया है, अपनी डायबिटीज़ को आपने मैनेज भी कर लिया है, और अपनी डायबिटीज़ को आपने रिवर्स भी कर लिया है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है कि इसमें आपको जो है आपको ग्लूकोमीटर की रीडिंग को देख देख के आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरी जो है ब्लड शुगर 140 हो गई या 150 हो गई। इसमें जो चीज़ें आपको कम करना है कि आप जितना समय इसमें नष्ट करते हैं उससे ज़्यादा आपको अपने मेटाबॉलिज्म पे फोकस करना है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हम क्या चीज़ खाएं, कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ खाएं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म दुरुस्त हो, जिससे हमारी ये सारी जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से जो डिजीजेज होती हैं, जो जिन सारी डिजीज़ों का मैंने नाम लिया, ये सारी डिजीजेज जो हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती हैं। तो जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही कर लेंगे तो आप जो है अपने शरीर से इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ख़त्म कर लेंगे। और जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि रूट काज होता है इन सारी डिजीज़ का, जब आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी हर जगह आप विजयी हो जाएंगे, आपके हर जगह आपकी विजेता हो जाएंगे आप उसके। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। हम बराबर आपसे कहते रहते हैं, हम मुतावातिर आपसे कहते रहते हैं कि इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपके समझ में आ रही है, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने से आप कमेंट में लिख दें हिडन, हम आपको सारे डिटेल जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बावजूद मैं आपसे बराबर एक अपील भी करता रहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, इसको जो है कमेंट करें, इसको दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को तो इस तरह के आपको इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।